बाबा, तुम्हारी बुद्धि तो कम नहीं है इंसान की लड़की। तुम तीनों ने मिलकर तो अच्छी तरह आग बुझा दी। तो हवा से आग बुझाई जा सकती है, वो भी मरूद के दलदल को काम में लगाकर। ये बुद्धि तुम्हें आई कहाँ से? ज्ञान परी, हम इंसान हैं, बुद्धि में सबसे आगे। चुप रहो जरा, तुम लड़के किसी काम के नहीं। हाँ, अरे पर ये जो लड़की है, तो बताओ तुम क्या चाहती हो? बोल रही थी हमें अनुमति दीजिए ना, हम थोड़ा ऊपर आना चाहते हैं। हमें बहुत जरूरी काम है, हम आपकी मदद मांगने आए हैं। खाने को दो तो सोने की चाह। मैं इंसानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ऊपर से तुम तो इस नालायक तोरतोरी के दोस्त भी हो। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आप हमारी बातें एक बार सुन तो लीजिए। इतनी दूर से बात करना संभव नहीं है, इसलिए तो हम बार बार ऊपर आने की अनुमति मांग रहे हैं। एक बार अनुमति दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। मैंने तुम्हारी बात सुनने के लिए कहा था, ऊपर आने की अनुमति नहीं दी थी। तुम्हारा मामला मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मेरा समय और बर्बाद मत करो, जाओ। नहीं नहीं, हमें इस तरह मत लौटाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर सहायता मांग रही हूँ। आपकी सहायता की हमें बहुत जरूरत है। हम यहाँ अपने लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ बहुत बड़े उद्देश्य से आए हैं। कृपया करके हमें वापस मत भेजिए। इन सब बातों से मेरा मन नहीं बहलने वाला। हाँ, यहाँ पर अब कोई अच्छा नहीं है, सब स्वार्थी हो गए हैं। अच्छे हुआ करते थे पर उस गौरगौर राजा के समय, अब सब बिल्कुल स्वार्थी हो गए हैं। मैं अब किसी की मदद नहीं करती। इस पापी राज्य में भला क्या अच्छा हो सकता है? हम भी राजा गोरगोर की ही सहायता करना चाहते हैं। वो बस इस राज्य में फिर से लौट आए, यही हम भी चाहते हैं। हम सब उनके शुभ चिंतक हैं। माया प्रदीप, मैं जहाँ से आई थी वहीं वापस जाना चाहती हूँ। चिरकुट, मैं तुम्हारी वजह से लौट नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूं? तुम्ही ने तो माया प्रदीप मुझे दिया था, उसी ने तो तुम्हें रोक रखा है। तुम एक काम करो, हमारे खाने की समस्या का समाधान करो, बस झंझट खत्म हो जाएगी। समाधान है? खाने का? खाना चाहिए ना? खाना। बचाओ, जोटीला के ग्रास से, प्राणों के त्रास से मर रहे सब आस पास के। बचाने को प्राण, रहो सावधान, जोटीला की नजर जैसे विष के बाण। अरे अरे रुको रुको चोटीला, इस राज्य में तुम्हारा एकमात्र मित्र हूँ। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो मैं हूँ। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। हैं? गुस्से में सबको मार दोगी तो तुम्हारा काम होगा? मेरे सैनिक मर जाएंगे तो तुम्हारी तरफ से लड़ेगा कौन? मरूद बहुत शक्तिशाली है, उससे लड़ने के लिए अपनी शक्ति नष्ट किए बिना काली परियों का उपयोग करना होगा।
इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मारे बिना जिंदा रखना होगा। लेकिन खाने की समस्या का दूसरा समाधान भी मैं निकालूंगी। मुझे विश्वास नहीं, मैं अब किसी पर विश्वास नहीं करती। लेकिन तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, ये मानना पड़ेगा। उसी बुद्धि का उपयोग करके तुम यहाँ मेरे पास ऊपर आ सको, तब मैं मान लूंगी कि तुम में दम है। ये अजीब मुसीबत है। आप तो एक के बाद एक परीक्षा लिए ही जा रही हैं। कभी कहती हैं कि आग बुझाओ और फिर कभी कहती हैं कि ऊपर आ जाओ। नहीं, इस तरह से तो आप हमारा समय नष्ट कर रही हैं। एक के बाद एक परीक्षा देते देते तो ये हमारी भी ऐसे ही परीक्षा लेती थी और अगर सफल ना हो तो माथे पर सजा मिलती थी। सजा? अरे बाबा, फिर से सजा? नहीं, मैं बोल रहा, सुनिए ना, मुझे तो देखकर लग रहा है कि यहाँ अपना कोई काम नहीं होने वाला, फिर से सजा मिलेगी। अच्छा ठीक है, रुको। वो शिक्षिका है, परीक्षा लेना तो उनका काम है, बोलो। और परीक्षा लेंगे तभी तो वो समझ पाएंगे कि हम सब कैसे इंसान हैं, और परीक्षा में सफल होंगे तभी तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा, है ना? बातें करके समय बर्बाद करना है तो करो। मैं अब एक किताब पढ़ूंगी। उस किताब के खत्म होने तक तुम्हें कोई उपाय निकालना ही होगा, और अगर कोई उपाय नहीं निकाल पाए तो फिर जिंदगी में मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे। अरे नहीं। क्या मुसीबत है रे बाबा, जरूरत पर मिलता ही नहीं। फिर कहाँ रख दी मैंने, कौन जाने। मेरा चश्मा कहाँ चला गया? वहाँ है, वहाँ आपके सर के ऊपर। हाँ, जहाँ था। बहुत सावधान रहना झिरकुट। अब मैं कोई और गलती नहीं देखना चाहती। अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो नहीं, आप कोई भूल नहीं होगी। तुम मेरी समस्या देखो ना, मैं राजा हूँ। अगर प्रजा ने विद्रोह शुरू कर दिया तो मैं कैसे संभालूंगा? लेकिन मुझे स्वर्णद्रुम चाहिए। वो ना मिला तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। अगर आप मेरे पिता की सहायता चाहती हैं, तो हमारी भी सहायता करनी होगी। हमारी परिसेना जो आपने अभी निकली है, उन्हें वापस कीजिए। कुकुशानी, आपके असली रास्ते का कांटा तो हट ही गया। रूपमती का अब कोई डर नहीं है। अब आप अपना स्वर्ण धूम्र आराम से ले सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है इस झिरकुट और काली परियों को अपने पास ही रखना चाहिए। पता नहीं कब काम आ जाए। लता सही कह रही है। अब तो रूपमती रास्ते से हट गई है। इनकी थोड़ी सहायता करके अपना काम निकलवा लेना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये अब कैसी चीज है? यही तुम्हारी समस्या का समाधान है।
इतनी मोटी किताब, इसे खत्म करने में तो बहुत समय लगेगा। तब तक तो हमें कोई दूसरा उपाय मिल ही जाएगा। अच्छा, जादू से किताब बुला सकती है तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी? ये परी थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? सुनो सुनो, तुम लोग गलत सोच रहे हो। ज्ञान दीदी को एक पन्ना पढ़ने में सिर्फ एक पल ही लगता है। अरे सुनो 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 सुनो, तुम चिंता मत करो, परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें नहीं पढ़ना है वो किताब, तुम मैं शांत रहो। पढ़ूंगा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा तुम्हें। उठो उठो उठो, चलो खुद को संभालो। है इतनी तेज गति से, ये तो आग झपकने से पहले ही किताब खत्म होती जा रही है। देखो, इस तरह मेरा मुंह ताकते रहने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा सूर्यास्त तक का समय है। उसके भीतर अगर नहीं कर पाए तो फिर तुम नहीं कर पाए तो क्या होगा? बताइए बताइए, नहीं कर पाए तो क्या होगा? अरे बताइए ना। अरे क्या मुसीबत है? इतनी तेजी से अगर आप किताब के पन्ने पलटते रहेंगे तो हम लोग अपना काम कैसे पूरा करेंगे? आप कुछ बोलिए ना। ए तुरतुरी, जल्दी से ऊपर जाकर देखो कि कितने पन्ने पढ़े जा चुके हैं और कितने बाकी हैं। देखो। तीन पन्ने पढ़ लिए हैं और चौथा पन्ना चल रहा है। देखो। अरे बाप रे बाप, 4 पन्ने। नहीं नहीं, 6 पन्ने हो गए। 6 पन्ने। अरे ये क्या बोल रही है? अरे पापा, पल भर में 10वें पन्ने पर पहुंच गई। राजकुमारी, कैसे ऊपर जाएंगे? सीढ़ी के बिना ऊपर जाना तो असंभव है। सर्वनाश हो गया। 15वां पन्ना चल रहा है और अब 19वां पन्ना। अरे दोस्त, जल्दी कुछ करो ना। ज्ञान दीदी धड़ाधड़ पन्ने पढ़ते जा रही है। तुम लोग हार जाओगे। बुद्धि से जो करता काम उसी की होती जीत। आंख कान खुले रखो और सोचते रहो, मत मानो। अब देखती हूँ तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है। अरे अरे वो देखो, ये है मेरा बनाया जादुई ग्रहर। इस जादुई ग्रहर के एक सिरे से घुसकर दूसरे सिरे से निकलते ही वो भूख प्यास का एहसास खत्म हो जाएगा। क्या भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी? लेकिन काम काज सब ठीक चलता रहेगा। भूख प्यास भूल जाओगे बस। काम जैसा करते थे वैसे ही करोगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा काम कर पाओगे तुम लोग। जैसे कि मशीनें काम करती हैं, तुम भी बिल्कुल वैसे ही काम करोगे, लेकिन शरीर में कोई थकान नहीं होगी, भूख भी नहीं लगेगी। दिन पर दिन बिना खाए मशीन की तरह काम करते रहोगे। आओ, कोई तो आगे आओ, सब कुछ आंखों के सामने परख लिया जाएगा। तुम आओ। अच्छा ठीक है, तुम आओ। अरे आओ। अरे अरे अरे, कोई तो इधर आओ। क्या हो क्या रहा है? आहा,
छोड़ो। काली परी, झिरकोट की प्यारी बेटी काली परी, आओ तुम पर ही परीक्षण किया जाए। मुझे भूख प्यास नींद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ठीक हूँ। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही बोल रही थी कि भूख से तुम्हारा सिर चकरा रहा था, और अब? छोड़ो, मंत्री परी तुम ही आ जाओ। मुझे तो कोई शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब दिमाग का काम है, वो सब मैं आराम से करता हूँ। इसीलिए इस जादुई द्वार में घुसने का कोई लाभ नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई काला सैनिक जाएगा। ए, तुम इधर आओ, इधर आओ। ए, 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 इस समय राजा का आदेश नहीं माना तो तुम्हारे पंख काट दूंगा। इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए, अरे बाबा रे, फिर से गलती कर दी। जादू से हथौड़ा मारने गई और 2 लोगों के कपड़े बदल दिए। गुस्सा होकर देवदत्त तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। ये देखिए, ज्ञान परी ने हमारी मदद कर दी। अब इस सीढ़ी से चढ़कर हम मचान वाले घर तक पहुंच जाएंगे। रुको। क्या हुआ? पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ तो शक हो रहा है। जो ज्ञान परी हमारी परीक्षा ले रही थी, अब वही हमारी मदद करेंगी। पता नहीं इस सीढ़ी से हम सचमुच ऊपर तक पहुंच पाएंगे या नहीं। राजकुमारी, नहीं, देखिए, जब सीढ़ी मिली गई है हमें, तो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं ना। तोतोरी, तुम जरा जल्दी जाओ और देखो कि ज्ञान परी कितने पन्ने पड़ चुकी हैं। अरे जाओ। 1000 पन्ने पढ़ लिए। अब ज्यादा बाकी नहीं बचे हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको संदेह है तो पहले मैं चढ़कर देखता हूं। मैं जाकर देखना चाहता हूं कि आपका संदेह सही है या गलत है। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिएगा। रुको वैद्यराज, तुम नहीं, पहले मैं जाऊंगी। जब मुझे शक हुआ है तो पहले मैं ही जाऊंगी, तुम नहीं। नहीं राजकुमारी, आप हमेशा जिद मत किया कीजिए। आपकी जिद का परिणाम पहले भी कई बार गलत हुआ है और ये बात आप जानती हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जाऊंगा तो फिर ये बात आपको माननी होगी। ध्यान से। वैद्यराज, 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 देखा ना तुमने?
मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि ऊपर मत चढ़ो तुम, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कहाँ लगी है, दिखाओ। हाँ, मेरी कमर गई, कमर गई। कमर में लग गई है। दिखाओ। कलाई 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 में भी लग गई है। दिखाओ मुझे। कंधा कंधा कंधे में कंधे में भी लग गई। कहा था ना कि ऊपर मत चढ़ो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। देखा, दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। नहीं मतलब राजकुमारी, राजकुमारी मुझे लगता है कि मैं और उठ नहीं पाऊंगा। नहीं उठ पाऊंगा। मुझे लगता है आपको ना आगे का रास्ता अकेले अकेले ही तय करना होगा। आपको ही तय करना होगा। हाँ, मैं नहीं उठ पाऊंगा। नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हें छोड़कर मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। सच कह रही हैं? सच में आप मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे ना? तुम्हें सच में चोट लगी है या फिर तुम मजाक कर रहे हो? बताओ। मैं मजाक क्यों करूंगा? क्या हुआ? अब कहाँ लग गई? दिखाओ। कहाँ लग गई है? बताओ ना। आपके साथ मजाक करूं इतनी मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, मैं एक साधारण शिकारी का बेटा हूँ और आप एक राजकुमारी हैं। लेकिन क्या आप सच में जानना चाहती हैं कि मुझे कहाँ सबसे ज्यादा चोट लगी है? यहाँ पर।